हेलो स्टूडेंट्स। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की ओर से मैं अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी झालावाड़। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम इंडक्शन मोटर में आगे बढ़ते हुए जो डिफरेंट पावर स्टेजेस हैं इंडक्शन मोटर के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडक्शन मोटर में इनपुट देने से लेकर शाफ्ट में या आउटपुट में जो हमें पावर प्राप्त होती है, तो वो पावर किस तरह से इनपुट से लेकर आउटपुट तक ट्रांसफ़र होगी, क्या क्या लॉसेस होंगे, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पावर स्टेजेस इन इंडक्शन मोटर। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरह से जो पावर है वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक ट्रांसफ़र हो रही है। कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं देखिए। यहाँ पर सबसे पहले जो है स्टेटर है। स्टेटर की जो स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, इसमें हम 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव पावर टू स्टेटर, इसको हमने यहाँ पर P1 से या PI से इसको डिनोट किया हुआ है। ठीक, उसके बाद जब स्टेटर में हमने सप्लाई दी, ठीक, स्टेटर के अंदर करंट फ्लो करेगा और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो ये पावर, इनपुट पावर यहाँ पर स्टेटर में इस तरह से जो है ट्रांसफ़र होगी। और इसके बाद जो स्टेटर के अंदर लॉसेस हैं, कौन कौन से लॉसेस यहाँ पर स्टेटर में होंगे। एक है स्टेटर कॉपर लॉस। स्टेटर कॉपर लॉस किसकी वजह से होगा? स्टेटर की जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि उस रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट जनरेट होगी, वो उस हीट के रूप में यहाँ पर स्टेटर कॉपर लॉस होगा। ठीक, उसके अलावा स्टेटर आयरन लॉस। स्टेटर आयरन लॉस कौन सा है कि जो स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के फ्रेम और आसपास के जो भी जितने भी यहाँ पर कंडक्टिवमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लॉस होगा, ठीक है, तो उससे एडी करंट प्रोड्यूस होगा और वो एडी करंट के रूप में यहाँ पर स्टेटर आयरन लॉसेस होंगे। ठीक है, स्टेटर आयरन लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस भी आएंगे, जिसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो कंटिन्यूस होगा, वो भी एक स्टेटर आयरन लॉस का पार्ट है। ठीक है, तो जो स्टेटर कॉपर लॉस है, वो तो क्या है, एक वेरिएबल लॉस है। वेरिएबल मतलब यहाँ पर जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो उसके ऊपर स्टेटर कॉपर लॉस डिपेंड करेगा। यानी कि क्योंकि जो हमारा कॉपर लॉस है वो क्या होता है, I²R, यानी कि जो लॉस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। तो जिस तरह से करंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली हमारा स्टेटर कॉपर लॉस भी चेंज होगा। लेकिन स्टेटर आयरन लॉस जो है वो क्या है, फिक्स लॉस्ड है ना। उसके बाद इन दोनों लॉसेस को हम जब इनपुट पावर में से माइनस करेंगे, तो हमारा यहाँ पर एक्टिव पावर सप्लाई टू रोटर आएगा। ठीक है, जो कि एयर गैप में रहेगा। अब ये जो पूरा का पूरा है वो किसको ट्रांसफ़र होगा, हमारे रोटर को। ठीक है, रोटर को जो भी पावर ट्रांसफ़र होगी, एक्टिव पावर सप्लाई टू रोटर, इसको हम बोलेंगे इनपुट पावर टू रोटर। उसके बाद रोटर के अंदर कुछ लॉसेस होंगे। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा लॉस है वो रोटर कॉपर लॉसेस। रोटर कॉपर लॉसेस क्या है, जिस तरह से स्टेटर में कॉपर लॉस हुआ था, उसी तरह से रोटर की वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा, उसकी वजह से यहाँ पर रोटर कॉपर लॉसेस होंगे। ठीक है, उसके बाद जो रोटर कॉपर लॉस को हम जब इस एक्टिव पावर सप्लाई टू रोटर में से माइनस करेंगे, तो हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप वो आएगी। ठीक है, जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगी, उससे हमारा जो रोटर रोटेट कर रहा है। अब ये जो रोटर रोटेट कर रहा है, इसमें से भी जो कुछ पावर है किसमें लॉसेस होंगे, विंडेज एंड फ्रिक्शनल में। ठीक है, विंडेज लॉसेज और फ्रिक्शन लॉसेज में हमारा कुछ पावर लॉस होगी। उसको जब हम मैकेनिकल पावर डेवलप हुई उसमें माइनस करेंगे, तो हमें आउटपुट पावर या शाफ्ट पावर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेजेस हैं जिसमें हमारा इनपुट पावर टू स्टेटर से लेकर के हमारा जो शाफ्ट पावर आउटपुट है, यहाँ पर हमारी पावर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, the input electrical power fed to the stator of the motor is converted into mechanical power at the shaft of the motor। ठीक है, जो इनपुट पावर हमने इलेक्ट्रिकल को दिया है, इलेक्ट्रिकल के स्टेटर को दिया, इलेक्ट्रिकल पावर जो हमने इंडक्शन मोटर को दी है, ठीक है, वो यहाँ पर हमें मैकेनिकल पावर के रूप में
मोटर के शाफ्ट पर प्राप्त होती है। द वेरियस लॉसेज ड्यूरिंग द एनर्जी कन्वर्जन आर फिक्स्ड लॉसेज एंड वेरिएबल लॉसेज। फिक्स्ड लॉसेज वो होते हैं जो जिनकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थायी रहती है। उनमें स्टेटर आयरन लॉस हो गया, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस हो गया, ठीक है। और जो एक होता है रोटर आयरन लॉस भी होता है, क्योंकि आयरन लॉसेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, इसलिए हम उनको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि वो बहुत स्मॉल वैल्यू के होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस जो कि कंटिन्यू वेरी करेंगे, डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, लोड के ऊपर। जिस तरह से लोड वेरी करेगा स्टेटर में एंड रोटर में जो है करंट की वैल्यू वेरी करेगी एंड अकॉर्डिंगली जो हमारा वेरिएबल लॉस वेरी करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए वो, स्टेटर कॉपर लॉस और रोटर कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये लॉसेस हमारे पावर ट्रांसफर में फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट लॉसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको एक बार और ग्राफिकल रूप में। सबसे पहले स्टेटर इनपुट, ठीक है। स्टेटर इनपुट जो है उसको हम P1 से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि किसके बराबर होगा, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस। स्टेटर लॉसेस में कौन कौन से लॉसेस आ रहे हैं, स्टेटर कॉपर लॉसेस एंड स्टेटर आयरन लॉसेस, ठीक है। जब इनको माइनस करेंगे हम तो हमें स्टेटर आउटपुट मिलेगा, और वो स्टेटर आउटपुट है वो क्या है, P2 के बराबर है, जो कि क्या है, रोटर का इनपुट है जो एयर गैप के थ्रू रोटर में जाता है, ठीक है। रोटर इनपुट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P2 से, ठीक है। P2 जो है उसके बाद फिर रोटर में लॉसेस होंगे कौन कौन से, रोटर कॉपर लॉसेस एंड रोटर आयरन लॉसेस भी होंगे, लेकिन रोटर आयरन लॉसेस की जो मात्रा है या जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, तो उसको हम यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं, उनको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रोटर में लॉसेस हैं वो केवल रोटर कॉपर लॉसेस, ठीक। उसके बाद जब हम रोटर कॉपर लॉस को रोटर इनपुट में से माइनस करेंगे तब हमें मिलेगा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PM से, और ग्रॉस रोटर आउटपुट या TG, जो कि टॉर्क, ग्रॉस टॉर्क को भी यहाँ पर के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ उसमें से भी कुछ लॉस होगा, कौन कौन सा, फ्रिक्शन लॉसेस, जो कि जो रोटर रोटेट कर रहा है तो उसमें उसको फ्रिक्शन होगा, विंडेज की वजह से होगा। तो ये जो लॉसेस इसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे तब जाकर हमें रोटर का जो शाफ्ट पावर आउटपुट है या रोटर आउटपुट हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो P1 से लेकर के मैकेनिकल पावर डेवलप होने तक हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो उसके हम P आउटपुट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब दक्षता निकालेंगे या एफिशिएंसी हम इंडक्शन मोटर की निकालेंगे तो वो क्या होगी, P1 जो कि हमने इनपुट पावर दी माइनस ऑल दीज लॉसेस, इन सबको हम उसमें से माइनस करेंगे अपॉन P1, ठीक है। इनपुट अपॉन आउटपुट, तो इनपुट क्या है हमारे पास P1, सॉरी जो दक्षता होती है वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट हमारे पास P1 है, आउटपुट क्या होगा, P1 माइनस दीज लॉसेस, वो हमारे आउटपुट के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या होगा, P आउट, ठीक है। तो जो दक्षता निकलेगी वो क्या होगी, P आउट अपॉन P1, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेटर इनपुट P1 बराबर स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस, ठीक है। जो इनपुट पावर है किसके बराबर होगी, स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर के अंदर जो लॉस हुई उससे मिलकर बनी होगी, ठीक। उसके बाद द स्टेटर आउटपुट इज ट्रांसफर एंटायरली इंडक्टिवली टू द रोटर सर्किट। रोटर सर्किट में ये स्टेटर आउटपुट पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, किससे, इंडक्टिव फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो रोटर का इनपुट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P2 के इक्वल। P2 क्या हो जाएगा, स्टेटर आउटपुट के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद रोटर ग्रॉस आउटपुट क्या होगा, PM, जिसे हम मैकेनिकल पावर डेवलप भी कहते हैं, ये होगा रोटर इनपुट जो है P2 माइनस रोटर के कॉपर लॉसेस, ठीक है। दिस रोटर आउटपुट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड गिव राइज टू ग्रॉस टॉर्क, ठीक है। ये जो मैकेनिकल आउटपुट होगा ये ग्रॉस टॉर्क डेवलप करेगा, जो कि मोटर के शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, ठीक है। आउट ऑफ दिस ग्रॉस टॉर्क डेवलप सम इज लॉस्ट ड्यू टू विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस इन द रोटर। इसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस में हमें माइनस करेंगे, या विंडेज और फ्रिक्शन की वजह से इसमें लॉस हो जाता है कुछ क्वांटिटी का, एंड द रेस्ट अपीयर्स एज द यूजफुल और शाफ्ट टॉर्क, जिसे हम TSH
से रिप्रेजेंट करेंगे या शाफ्ट पावर PSH से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम अज्यूम कर लेंगे लेट NRPS बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। ठीक है, NRPS हम यहाँ पर रोटेशन पर स्पीड पर सेकंड रोटर की स्पीड। ठीक है, एंड इफ TG इज इन न्यूटन मीटर देन, तो TG इंटू 2πn बराबर क्या हो जाएगा PM। ठीक है, ग्रोस टॉर्क इंटू 2πn या ओमेगा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास रोटर का ग्रोस आउटपुट इन PM। तो TG की वैल्यू निकल के आएगी PM डिवाइडेड बाय 2πn न्यूटन मीटर। ठीक है, इफ देयर वर नो कॉपर लॉसेस इन द रोटर देन रोटर आउटपुट विल इक्वल टू रोटर इनपुट। अगर हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर रोटर के अंदर कोई भी कॉपर लॉसेस नहीं होगा तो ये जो PM की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जो हमारा P2 था, स्टेटर आउटपुट जो था उसके बराबर PM की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि रोटर के अंदर कॉपर लॉसेस होते हैं। देखिए यहाँ पर एक्टिव पावर दिया, उसके बाद स्टेटर कॉपर लॉस हुआ जिसको हम PCS, और स्टेटर आयरन लॉस हुआ जिसे हम PF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो एक्टिव पावर इनपुट टू रोटर आएगी P2। इस P2 में से कॉपर लॉसेस जिसे PCR हम बोल रहे हैं माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा PM मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल पावर। इस ग्रॉस मैकेनिकल पावर में से हम विंडेज एंड फ्रिक्शनल लॉसेस PW को माइनस कर देंगे तो हमें शाफ्ट पावर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो ग्रोस टॉर्क डेवलप हुआ किसकी वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी PM अपॉन ओमेगा R, या जो एंगुलर वेलोसिटी है किसकी रोटर की इसके इक्वल हो जाएगी। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो PM अपॉन 2πn, जहाँ पर n क्या है रोटेशन पर स्पीड पर सेकंड ऑफ रोटर। ठीक है, इन टर्म ऑफ रोटर आउटपुट। तो ये TG की वैल्यू हो गई इन टर्म्स ऑफ रोटर आउटपुट। द डिफरेंस बिटवीन TG एंड TSH इज इक्वल टू द टॉर्क लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एंड विंडेज। जो TSH क्या है, जो लास्ट में शाफ्ट पावर आउटपुट पे जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो TSH के इक्वल है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस के इक्वल आएगा। ठीक है ना, तो TSH की वैल्यू क्या हो जाएगी P आउटपुट अपॉन 2πn। ओके, तो TSH बराबर P आउटपुट अपॉन 2πn, n यहाँ पर हम RPM में लेकर चलते हैं तो डिवाइड RPM में लेकर चल रहे हैं तो डिवाइड बाय 60 करके इसको RPS में कन्वर्ट करके नहीं, तो ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आएगी 60 अपॉन 2π इंटू P आउट अपॉन n, 9.55 P आउट अपॉन n न्यूटन मीटर। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ 2 PM और P2 का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, कॉपर लॉस के इक्वल। तो P2 माइनस PM बराबर TG इंटू 2π माइनस n। ठीक है ना, ये P2 की वैल्यू क्या थी TG इंटू 2π और PM की वैल्यू है TG इंटू 2πn। ns क्या है यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, और n क्या है यहाँ पर रोटर की जो एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, तो रोटर कॉपर लॉस अपन रोटर इनपुट जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा NS माइनस n अपॉन NS बराबर स्लिप, यानी कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप इनटू रोटर इनपुट। ठीक है, यानी कि S इंटू पावर अक्रॉस एयर गैप, यानी कि S इंटू P2। यहाँ पर रोटर कॉपर लॉस आ गया। ठीक है ना, रोटर कॉपर लॉस डायरेक्टली किस तरह से निकाल सकते हैं हम उसको, स्लिप इंटू P2 यानी कि जो पावर ट्रांसफर टू रोटर। ठीक, तो रोटर इनपुट बराबर रोटर कॉपर लॉस से डिवाइड बाय स्लिप। रोटर इनपुट की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय स्लिप। ठीक है, रोटर ग्रोस आउटपुट जो है वो हो जाएगा PM बराबर इनपुट जो था P2 जिसको रोटर को ट्रांसफर हुआ था माइनस रोटर कॉपर लॉसेस, है ना, यानी कि इनपुट माइनस S इंटू रोटर इनपुट। यहाँ पर रोटर इनपुट को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस S इनपुट P2, तो PM बराबर हो जाएगा 1 माइनस S टाइम्स ऑफ P2। ठीक है, तो रोटर का ग्रोस आउटपुट PM बराबर हो गया 1 माइनस S टाइम ऑफ P2, और रोटर कॉपर लॉस बराबर हो गया था S इंटू P2। ठीक है, तो हमने जो इन दोनों को रोटर ग्रोस आउटपुट को और रोटर कॉपर लॉसेस को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ रोटर इनपुट। ठीक है, ओके, रोटर ग्रोस आउटपुट बराबर 1 माइनस S ऑफ इनपुट P2। ठीक है,
1 माइनस एस ऑफ रोटर इनपुट P2। तो रोटर ग्रॉस आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, PM अपॉन P2 यानी कि 1 माइनस एस। ठीक है, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N अपॉन एन एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो रोटर की एफिशिएंसी जो आएगी, यानी कि रोटर की एफिशिएंसी की इक्वल अब क्या आ जाएगी, रोटर ग्रॉस आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट N अपॉन एन एस के इक्वल आ जाएगी, है ना। और रोटर कॉपर लॉस अपॉन रोटर ग्रॉस आउटपुट की वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन 1 माइनस एस। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, इफ़ सम पावर P2 इज डिलीवर्ड टू ए रोटर, अगर जो रोटर है उसको P2 पावर हम डिलीवर कर रहे हैं, देन ए पार्ट S इंटू P2 किस फॉर्म में लॉस्ट होगा, कॉपर के लॉस, रोटर के कॉपर लॉस में यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो क्या है 1 माइनस एस ऑफ P2, जब एस P2 लॉस हो गया तो कितना बचा, 1 माइनस एस P2 इज अपियर एज ग्रॉस मैकेनिकल पावर PM इंक्लूडिंग फ्रिक्शनल विंडल लॉसेज। इसमें जो ग्रॉस मैकेनिकल पावर था इसमें कौन कौन सा इंक्लूड है, फ्रिक्शनल विंडल लॉसेज अभी हमने इसमें से माइनस नहीं किया है, जब इसको माइनस करेंगे तब हमें एक्चुअल शाफ्ट पावर मिलेगी। ठीक है, तो ये जो टर्म है P2 और PM और रोटर कॉपर लॉसेज, इनको हम समानुपात लिख सकते हैं, P2 PM P2 समानुपाती PM समानुपाती I²R जो कि कॉपर लॉसेज है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस एस डैश एस। ठीक है, तो ये जो एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो कि कभी भी एग्जाम में एज ए प्रूफ आपको इसको डिराइव करना पड़ सकता है, एग्जाम में हमसे ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, तो हमने किस तरह से निकाला यहाँ पे P2 और PM को किसकी फॉर्म में निकाला था, P2 की फॉर्म में जो क्या था 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ P2, और PCR जो क्या है कॉपर लॉसेज है वो है S इंटू P2। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा 1:1 माइनस S:S। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है, ये डिफरेंट पावर स्टेजेस इन इंडक्शन मोटर। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट हम हमारे जो अगले टॉपिक हैं एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर एंड फर्दर जो टॉपिक है उनको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।